नई दिल्ली के यमुना विहार में नव ज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट ने 15 जनवरी 2025 को 34 हिंदू वर कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजन किया। यह कार्यक्रम समाज सेवा की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास था। आयोजन में देश विदेश से आए महंतों और गणमान्य अतिथियों ने वरवधू को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहे गोयल मेडिकोज के सीईओ डॉक्टर बसंत गोयल, जिन्होंने अपनी समाज सेवा के प्रति समर्पण का परिचय देते हुए इस आयोजन का समर्थन किया। डॉक्टर गोयल न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने कार्यों और उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस मौके पर नवविवाहित जोड़ों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं यह थी कि सभी 34 जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। महंत और प्रमुख समाजसेवी व्यक्तित्वों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रस्ट और डॉक्टर बसंत गोयल ने समाज में एकजुटता और सहयोग का संदेश दिया। यह आयोजन केवल एक विवाह समारोह नहीं, बल्कि समाज में सहयोग, समर्पण और सेवा का एक उदाहरण बन गया। नव ज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट ने इसे सफलतापूर्वक संपन्न कर समाज सेवा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगली बार हम कोशिश करेंगे, जिस तरह मेरे सिंगल जी की तो डेट फिक्स है भाई 15 तारीख, इन्होंने तो बहुत पहले से ही 15 तारीख फिक्स कर रखी है। हम ये कहना चाहेंगे कि रंग मिला दे, डेट में डेट चला दे और ये इनका प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में नहीं पूरी दिल्ली में देखने लायक हो। बहुत बहुत बधाइयां। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिंगल जी को इनका माइक दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां रतनलाल जी के लिए। देखिएगा अभी रतनलाल जी ने पीछे मुरलीधर जी की कथा कराई नौती, बड़ा ही राममयी माहौल रहा पूरे अपना बिहार का। उसके लिए किशन जी, रतनलाल जी, प्रेम जी और उनकी पूरी टीम बहुत ही धन्यवाद की आभारी, धन्यवाद करता हूं उनका और सभी का मैं साधुवाद करता हूं। अभी रतनलाल जी ने बताया कि अगली बार 5 जनवरी से इसी पंडाल में रामकथा होगी। 5 से 5 और 14 भाई वाह, 9 दिन की रामकथा और 15वें दिन सामूहिक विवाह। एक बार जोरदार तालियां। अगर फिर उन्होंने चाहा, भगवान राम ने कृपा की, तो अगली बार पंडाल इससे डबल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी हर्ष की बात है, हमारे बीच इस डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी संदीप लावा जी, जो कभी हमारे बीच कभी भजनपुरा के एसीपी यहाँ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बड़ी शांति रही और एसीपी क्राइम भी रहे। और हमारा सौभाग्य है कि 2025 में फिर उत्तर पूर्वी जिले की सख्ताबाद आदरणीय एडिशनल डीसीपी संदीप लाभा जी हमारे मध्य में परम आदरणीय, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे मध्य में परम आदरणीय डीसीपी संदीप लाभा जी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। लाभा जी इधर आ जाइए। संदीप लाभा जी माननीय डीसीपी महोदय, आपसे निवेदन है, स्वागत करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। परम आदरणीय संदीप लाभा जी इधर आ जाइए। मैं मंच से अनुरोध करूंगा कि हमारे डीसीपी साहब लामा जी मेरे कम से कम 10 साल पुराने दोस्त हैं और मेरे हरियाणा से ही हैं और बिल्कुल जन सेवक हैं। लामा जी के लिए जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय संदीप लामा जी से, कृपया हमारे चेयरमैन साहब के पास आ जाए। अध्यक्ष जी आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। संदीप लामा जी माननीय डीसीपी महोदय, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। परम आदरणीय श्री संदीप लामा जी डीसीपी साहब हैं, हमारे मध्य में आए हैं, अपना बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। सादर आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं माननीय श्री संदीप लामा जी, माननीय डीसीपी महोदय।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन आपका। हम सब सदैव मैं आपके बहुत साथ बहुत रहेंगे। धन्यवाद करूंगा दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने पूरी यात्रा में, जिस टाइम हमारी यात्रा निकल रही थी, कम से कम 25 आदमियों का स्टाफ था पुलिस का, और एसएचओ साहब खुद पूरे रास्ते हमारे साथ चले हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ये वैसे तो मैं मानता हूँ ये एक सपना है जो आज हमारे साथ सब संत बैठे हुए हैं, उनके सानिध्य में इतना बड़ा प्रोग्राम, 34 कन्याओं को आज संतों का आशीर्वाद मिला, वो परिणयसूत्र बंधन में बंधी, और आज हम लोग अराउंड 450 से ज़्यादा जो कन्याएं हैं उनका हाथ पीला कर चुके हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है जिंदगी में, सनातन को आगे लेकर जाना। और कहीं ना कहीं आपने पूरे प्रोग्राम में देखा होगा, टेंट से लेकर माइक से लेकर यदि गूंज है तो सनातन की है, क्योंकि इससे अच्छा समय भारत देश के लिए, सनातन के लिए कभी नहीं आ सकता। और मैं हमेशा कहता हूं कि संतों के बिना कुछ नहीं हो सकता, और मेरे साथ तो मैं कहता हूं भरमार है संतों की। इतना आशीर्वाद मुझे संतों का मिलता है कि मैं जितना कहूं उतना कम है। और मेरा उद्देश्य हमेशा, ये तो एक एग्जाम्पल है उसमें से, ऐसे एग्जाम्पल सारी जिंदगी चलता रहेगा। और मैं कोशिश करता हूं अपनी जिंदगी का हर दिन कुछ ना कुछ मानव सेवा के प्रति समर्पित करूं। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हम 34 कन्याओं का विवाह कर पा रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दान है। कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं है, और इसी तरह भगवान की कृपा से हम आगे भी कार्य करते रहें, मेरी यही कामना है। मैं चाहूँगी कि आज जो हम औद्योगिकरण की दौड़ में डेवलपमेंट के नाम पे मनुष्य जो है प्रकृति को नोच खसोट रहा है, और हमारे वेदों में, जो हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में पढ़ें तो ब्रह्म अकेला चैतन्य है, शून्य है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। तो ब्रह्म को जब सृष्टि की रचना करने का मन करता है तो उसने अपनी शक्ति को बाहर निकाला, वही आलादिनी शक्ति, दुर्गा शक्ति, काली, श्री किशोरी जी हैं। और हमारी किशोरी जी के भीतर, उनके अंगूठे के भीतर समस्त अष्टलक्ष्मियाँ निवास करती हैं, समस्त शक्तियाँ निवास करती हैं, और उन्हीं का स्वरूप एक प्रकृति है। तो पहला भजन अभी मनुष्य के लिए यही है कि प्रकृति को बचाएं। देखिए, क्या नदियों पर केवल मनुष्यों का अधिकार है? क्या मछलियों को जीने का अधिकार नहीं? क्या कछुओं को जीने का अधिकार नहीं? पहले यमुना जी में डॉल्फिन्स हुआ करती थी, अब वे कहाँ जाएं? रासायनिक पदार्थ इतना ज़्यादा गिर गया है उसके अंदर जाकर कि वो जीव जंतु तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और जब जब प्रकृति अपना समन्वय खोती है तो बिल्कुल इतिहास गवाह है, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माँ कहती है कि जब जब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है, मैं स्वयं महामारी बन के अपना बैलेंस बनाती हूँ। तो अगर हम नहीं चेते तो कोरोना जैसी ऐसी पता नहीं कितनी घातक महामारियाँ आएंगी जो मनुष्य से गिनी ना जाएगी, और हम तड़प तड़प कर मरेंगे, कैसी कैसी आपदाएं आएंगी। इसलिए प्रकृति पर अत्याचार होना बंद हो, और हम औद्योगिकरण के नाम पर